दवाइयों की दुनिया में सही और भरोसेमंद टेस्टिंग बहुत जरूरी है। यह सही इलाज के फैसले का आधार है जो सीधा मरीज की देखभाल और इलाज के नतीजों पर असर डालता है। यह पक्का करने के लिए कि मेडिकल टेस्ट हमेशा सही नतीजे दें। एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जैसे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक्यूरेसी मतलब टेस्ट रिजल्ट असली वैल्यू के कितना करीब है। प्रिसिजन मतलब एक ही सैंपल को बार बार टेस्ट करने पर रिजल्ट्स कितने सेम आते हैं। सेंसिटिविटी बताती है कि टेस्ट कितनी अच्छी तरह ट्रू पॉजिटिव्स पहचानता है, जबकि स्पेसिफिसिटी बताती है कि टेस्ट कितनी अच्छी तरह ट्रू नेगेटिव्स पहचानता है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर डॉक्टर टेस्ट रिजल्ट्स को कॉन्फिडेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। इससे सही क्लिनिकल जजमेंट्स होते हैं और आखिरकार मरीजों को सबसे अच्छा इलाज मिलता है। एक्यूरेसी और प्रेसिजन को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ये टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग पहलू हैं। एक्यूरेसी बताती है कि टेस्ट रिजल्ट असली वैल्यू के कितना करीब है। इसे ऐसे समझो जैसे निशाने पर बिल्कुल बीच में तीर लगाना। प्रिसिजन रिजल्ट्स के बार बार सेम आने पर फोकस करती है। मान लो किसी मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल एक ही ग्लूकोमीटर से कई बार चेक किया जाता है। अगर रीडिंग्स हर बार लगभग 120 mgdl आती है तो टेस्ट प्रिसाइज है, लेकिन अगर असली ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 mgdl है तो टेस्ट प्रिसाइज तो है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक टेस्ट एक्यूरेट हुए बिना प्रिसाइज हो सकता है और वाइस वर्सा। रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इन पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है ताकि समय के साथ रिलायबल टेस्ट रिजल्ट्स मिलते रहें। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जरूरी पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कि टेस्ट किसी बीमारी वाले और बिना बीमारी वाले लोगों में कितना अंतर कर पाता है। सेंसिटिविटी उन लोगों का प्रोपोर्शन बताती है जिनको बीमारी है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट किसी बीमारी को रूल आउट करने के लिए जरूरी है जब टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है। स्पेसिफिसिटी उन लोगों का प्रोपोर्शन बताती है जिनको बीमारी नहीं है और उनका टेस्ट नेगेटिव आता है। यह ट्रू नेगेटिव रेट किसी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए जरूरी है जब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मान लो किसी कैंसर के लिए एक नए डायग्नोस्टिक टेस्ट की सेंसिटिविटी 90% और स्पेसिफिसिटी 95% है। इसका मतलब है कि टेस्ट 90% लोगों में सही तरीके से कैंसर पहचानता है और 95% लोगों में सही तरीके से बताता है कि कैंसर नहीं है। हाईली सेंसिटिव या स्पेसिफिक टेस्ट का चुनाव क्लिनिकल सिचुएशन और फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस पर निर्भर करता है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के इंटरप्ले को समझना मेडिकल टेस्ट्स को चुनने और इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी है। यह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को टेस्ट रिजल्ट्स की प्रेडिक्टिव वैल्यू के आधार पर सही फैसले लेने में मदद करता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल (IQC) मेडिकल टेस्टिंग में एक जरूरी रक्षक है। इसमें वो प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस आते हैं जो लैबोरेटरी टेस्ट्स की एक्यूरेसी और प्रिसिजन को मॉनिटर और मेंटेन करते हैं। IQC को लैबोरेटरी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम की तरह समझो। IQC में पेशेंट सैंपल्स के साथ साथ कंट्रोल सैंपल्स का सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है। इन कंट्रोल्स को एनालाइज करके लैबोरेटरीज एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिविएशंस डिटेक्ट कर सकते हैं जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का संकेत देते हैं। अर्ली डिटेक्शन से फौरन करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है जिससे गलत रिजल्ट्स का पेशेंट केयर पर असर नहीं पड़ता। रेगुलर IQC सिर्फ एक अच्छी लैबोरेटरी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एथिकल जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करता है कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग और प्रोग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होने वाले रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल हों। प्री एनालिटिकल एरर्स सैंपल के एनालिसिस से पहले होते हैं। ये एरर्स गलत पेशेंट प्रेपरेशन, सैंपल कलेक्शन टेक्निक्स या सैंपल हैंडलिंग प्रोसीजर्स से हो सकते हैं। मान लो एक पेशेंट बिना फास्टिंग के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाता है। खाने की वजह से ट्रिग्लिसराइड लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे गलत टेस्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं। गलत पेशेंट आइडेंटिफिकेशन या इंसफिशिएंट सैंपल वॉल्यूम भी प्री एनालिटिकल एरर्स का कारण बन सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स और अच्छी स्टाफ ट्रेनिंग इन एरर्स को कम करने के लिए जरूरी स्टेप्स हैं। पहले स्टेप से ही टेस्ट रिजल्ट्स की इंटेग्रिटी इंश्योर करना जरूरी है। एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल एरर्स मेडिकल टेस्टिंग प्रोसेस के बाद के स्टेजेस में पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं। एनालिटिकल एरर्स सैंपल के एनालिसिस के दौरान होते हैं, अक्सर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट या रीजेंट्स में प्रॉब्लम्स की वजह से। मान लो एक लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट आ जाती है, जिससे रीडिंग्स कंसिस्टेंटली ज्यादा आती है। पोस्ट एनालिटिकल एरर्स एनालिसिस के बाद होते हैं, आमतौर पर रिजल्ट रिपोर्टिंग और इंटरप्रिटेशन के दौरान। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स या रिजल्ट्स रिपोर्ट करने में देरी के सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं।
रेगुलर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, रिएजेंट क्वालिटी कंट्रोल और रोबस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेसेस जरूरी हैं। टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान हर समय चौकन्ना रहने से मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर होती है। कंट्रोल्स मेडिकल टेस्टिंग में अनसंग हीरोज हैं, जो टेस्ट रिजल्ट्स की एक्यूरेसी और प्रिसीजन इंश्योर करते हैं। ये नोन कॉन्सेंट्रेशंस वाले सैंपल्स पेशेंट सैंपल्स के साथ रन किए जाते हैं। कंट्रोल्स को बेंचमार्क्स की तरह समझो, जिनके अगेंस्ट टेस्ट की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। पॉजिटिव कंट्रोल्स कंफर्म करते हैं कि टेस्ट एनालाइट को डिटेक्ट कर सकता है जब वो प्रेजेंट हो। नेगेटिव कंट्रोल्स वेरीफाई करते हैं कि टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। कंट्रोल रिजल्ट्स को समय के साथ एनालाइज करके लैबोरेटरीज परफॉर्मेंस का पैटर्न एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे टेस्ट परफॉर्मेंस में सबटल शिफ्ट्स या ट्रेंड्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। कंट्रोल्स एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा एश्योरेंस देते हैं। हाई क्वालिटी पेशेंट केयर देने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है।